Hello students, welcome to my channel Teaching Zenith. Good evening all of you. Welcome to my channel Teaching Zenith. Today we are going to discuss preposition. As you all know, it is a part of speech. It is a word used to link noun, pronoun or phrase to other words within a sentence. Preposition ऐसा शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज को आपस में जोड़ने का काम करता है. दे आर यूजुअली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ नाउन्स, और ये ज़्यादातर देखा गया है कि ये नाउन्स के आगे लगाए जाते हैं. आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं. इन, इनटू, ऑन, टूवर्ड्स, अंडर, विथ इन, ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं. प्रीपोजिशंस की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इसमें हम थोड़ा ही डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, ए फ्रॉग जम्प्स इनटू द वेल. ए फ्रॉग जम्प्स इनटू द वेल. यहाँ पर एक जो फ्रॉग है वो वेल में जंप करता है, तो यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल किया गया है. इनटू एक प्रीपोजिशन है. ही सैट ऑन द चेयर. यहाँ पर वह चेयर पर बैठता है, के ऊपर बैठता है, तो यहाँ पर ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है. Now we discuss some prepositions. First one, in. Mostly used for a place having short areas. यानी कि ये in जो है वो places निर्धारित करता है, place के लिए लगाया जाता है, लेकिन वो short area में होते हैं और एक limited सीमा होती है उनकी. जैसे कि आप देख सकते हैं कि in a hall, इन द बॉक्स, इन ए गार्डन, ये सारे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो इन के हैं और ये एक लिमिटेड एरिया में होते हैं. इनकी एक बाउंड्री होती है, तो ये है इन का एग्ज़ाम्पल. नाउ द सेकेंड वन इज़ ऑन. यूजुअली यूज्ड फॉर ए सरफेस. ये जो है एक सतह पर निर्धारित करता है कि ये एक सतह को दर्शाता है. तो यहाँ पर आप सतह मतलब समझ रहे हैं कि ये उसके ऊपर की बात की जा रही है. जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ऑन द टेबल, जैसे हमने ऊपर भी ऑन का एग्जाम्पल देखा था. ऑन द पेज, ऑन ए रूफ, ये सारा चीज़ जो है जैसे कि टेबल के ऊपर, पेज के ऊपर, रूफ के ऊपर, तो ये जो है ऊपर जो है ऑन का एक तरह से मीनिंग है. आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं. Now the third one is at. Usually used for a specific place. ये जो है एक निश्चित स्थान को दर्शाता है, और at जो है ये फिक्स रहता है. जब हम किसी जनरल की बात करते हैं और किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं तो उसमें at का इस्तेमाल होता है. जैसे आप देख सकते हैं कि at the entrance, यानी गेट पर. एंट्रेंस जो है वो गेट जो है प्रवेश द्वार है वहीं पर, तो वहाँ पर ऐट का इस्तेमाल होता है. उसी तरह ऐट बस स्टॉप, ये बस स्टॉप भी एकदम फिक्स जगह है, तो वहाँ पर ऐट का इस्तेमाल होगा. उसी तरह ऐट द बॉटम ऑफ द पेज, तो यानी पेज के बॉटम में, तो वहाँ पर ऐट का इस्तेमाल होगा. नाउ द फोर्थ वन इज़ इनटू. यूजुअली यूज टू एक्सप्रेस डायरेक्शन ऑफ समथिंग. इनटू जो है वो एक दिशा निर्धारित करता है, लेकिन उसमें जो है मोशन होना चाहिए, यानी वो जो चीज़ है वो हिलती डुलती होनी चाहिए. वहाँ पर इनटू का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि इनटू ए रिवर, कोई चीज़ जो है रिवर में गिरती है तो इनटू का इस्तेमाल किया गया. इनटू द क्लास, कोई क्लास में जाता है तो इनटू का इस्तेमाल. इनटू द वेल, यानी कोई कुएं में जाता है तो इनटू का इस्तेमाल किया गया. कुएं में यानी कुएं के अंदर. उसी तरह आप देख सकते हैं फिफ्थ वन, टू. टू जो है ज़्यादातर हम लोग सेंटेंस में देखते हैं कि टू का इस्तेमाल होता है. यूजुअली यूज टू शो ओनली डायरेक्शन. ये जो है सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसमें कहीं भी मोशन नहीं होता है, यानी ये चीज़ें हिलती डुलती नहीं होती हैं, लेकिन ये उसकी तरफ एक इशारा करता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कि को, के ओर. ये टू का एक तरह से मीनिंग है. तो आप देख सकते हैं टू स्कूल, यानी स्कूल को. टू होम, स्कूल होम की तरफ. टू यू, यानी तुम्हारी तरफ, तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल हुआ है. नाउ द सिक्स्थ वन इज़ विथ.
यूजुअली यूज टू से टू सपोर्ट ए पर्सन एंड ओपिनियन। विथ जो है के साथ, विथ का जो हिंदी मीनिंग है वो है के साथ, और ये किसी पर्सन के साथ भी लगाया जा सकता है या उसके ओपिनियन, उसकी राय के आधार पर भी लगा सकते हैं। अगर आप किसी की राय से सहमत हैं तो वहाँ पर विथ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे विथ मी, यहाँ पे पर्सन के साथ यूज़ हुआ। विथ यू भी अगेन पर्सन के साथ हुआ। विथ दिस तो यहाँ पर ओपिनियन हो गया। तो वहाँ पर ओपिनियन यानी राय, किसी की राय को आपने सहमति दी है। नाउ कमिंग टू द 7th वन, बाय। यूजुअली एज ए मीन्स ऑफ समथिंग और समवन। तो यहाँ पे बाय जो है वो एक तरह से हम के द्वारा के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी के द्वारा कोई काम होता है, जैसे कि बाय मी, मेरे द्वारा। बाय बस यानी आपने बस का सहारा लिया, आप बस के द्वारा जा रहे हैं। बाय हिम, उसके द्वारा। तो यहाँ पर बाय का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर ये इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बाय नाइफ, ये सब चीज़ें। नाउ द 8th वन, फॉर। यूजुअली मीन्स पर्पस ऑफ समथिंग और समवन। यानी फॉर का मतलब आप लोग जानते हैं के लिए। तो किसी के लिए जब इस्तेमाल होता है, ये दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी और सजीव के लिए भी। यानी ये पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर आ गया फॉर यू, तो यहाँ पे यू के लिए, तुम्हारे लिए इस्तेमाल हुआ। फॉर योर काइंडनेस यानी तुम्हारी दयालुता के लिए। फॉर मी यानी मेरे लिए। तो यहाँ के लिए का इस्तेमाल हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ऑफ। यूजुअली एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ ए पार्ट टू इट्स होल। यहाँ पर जो ऑफ है वो एक पार्ट को पूरे सब्जेक्ट सेंटेंस के साथ जोड़ देता है। तो यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल बहुत ही यूजुअल तरीके से किया जाता है। जैसे आप सेंटेंस में, पर्टिकुलर सेंटेंसेस में देखते हैं कि ऑफ का यूज़ होता है। जैसे ऑफ द गेस्ट, ऑफ द गेस्ट, ऑफ 20, ऑफ एल्फ्रेड। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए ऑफ का यूज़ किया गया है ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट लगे। नाउ द 10th वन इज़ अबव। यूजुअली यूज फॉर हायर प्लेस देन समथिंग। यानी नीचे से ऊपर की जो जगह होती है उसे अबव के लिए यूज़ किया जाता है, के ऊपर यानी उस सतह के ऊपर। जैसे अबव द क्लाउड्स यानी बादलों के ऊपर। अबव एवरेज, एवरेज के ऊपर। तो इस तरह से कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। और भी प्रीपोजिशंस हैं लेकिन वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी। नाउ डू सम एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ 10 प्रीपोजिशंस। आई मेट हिम डैश द आफ्टरनून। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन, ऑन। तो इसमें यहाँ पर आफ्टरनून दिया गया है, तो आफ्टरनून जो वर्ड है उसके साथ हमेशा क्या लगता है, इन लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई मेट हिम इन द आफ्टरनून। नाउ द सेकेंड वन, देयर इज़ समवन डैश द डोर। यहाँ पे डोर दरवाज़ा फिर एक तरह से एंट्रेंस की तरह है कि दरवाज़ा एक पर्टिकुलर है, ये कोई भी जनरल चीज़ नहीं है, दरवाज़ा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन एट में से आप बताइए क्या होगा। यस, यहाँ पे एट होगा। नाउ द थर्ड वन इज़ माई फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग इन कैनेडा डैश 2 ईयर्स। तो यहाँ पर जो फ्रेंड है वो 2 साल से कनाडा में रह रही है। तो विथ होगा या फॉर होगा, अगेन यहाँ पे फॉर होगा और फॉर जो है वो 2 ईयर्स के साथ लगाया जाता है। अगर यहाँ पे ईयर होता है तो वहाँ सिंस लगाया जाता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नाउ द फोर्थ वन इज़ पीटर इज़ प्लेइंग टेनिस डैश मंडे। तो यहाँ पे पीटर इज़ प्लेइंग टेनिस, यहाँ पे मंडे दिया हुआ है। तो जो मंडे जो है, संडे, मंडे या जो भी चीज़ें दी जाएँ तो उनके साथ इन तो लगता नहीं है, क्या लगेगा, ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन मंडे। लास्ट वन, डोंट बी लेट डैश स्कूल। तो यहाँ पर डोंट बी लेट डैश स्कूल, तो स्कूल के साथ आप बहुत बेटर जानते हैं कि ऑन लगेगा या टू लगेगा। येस, इट्स राइट, इट इज़ टू।
Now I have completed my preposition up to 10 most of the important prepositions. I think you get all the points clear. If you like my channel, subscribe it. Thank you.